हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुज्ञान गंगा। ये चैनल सिर्फ आप लोग के लिए है। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या पैरामेडिकल हो, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आप लोग को जीके, जीएस और रीजनिंग की बिल्कुल बेसिक तरीके से तैयारी करवाई जाएगी, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए है। तो चलिए आते हैं हम लोग हमारे आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक बताने से पहले मैं पीछे का कुछ बता देती हूँ। मैं जीके जीएस का कुछ लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए। खास करके जो पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं, जो 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप लोग हर एक क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा। और रीजनिंग का भी मैंने कुछ चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, सारे बेसिक है। अगर आप लोग बेसिक नहीं समझते हो तो आप लोगों को आगे का चैप्टर समझ नहीं आएगा। तो पहले बेसिक समझिए, फिर आगे का चैप्टर समझिएगा। तो चलिए आते हैं हम लोग हमारे आज के टॉपिक पे। और आज का हमारा लेक्चर रहेगा जीएस का। तो जीएस का आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए, खास करके पैरामेडिकल के लिए। सो प्लीज़ आप लोग पूरा लेक्चर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आते हैं हम लोग हमारे आज के पहले क्वेश्चन पे। और हमारा पहला क्वेश्चन है क्या है, देखिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बाइल इज सिक्रेटेड इन ह्यूमन। बाइल इज सिक्रेटेड इन ह्यूमन। तो हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है, किडनी, दूसरा क्या है, लीवर, और तीसरा क्या है, ब्रेन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, carbohydrates, proteins and fats, where does complete digestion take place? Carbohydrate, proteins and fats का पूर्ण तरह से पाचन कहाँ पे होता है? तो हमारा ऑप्शन क्या है, इन दी माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो पाचन कहाँ पे होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन या हार्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सो हमारा करेक्ट आंसर है। हार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, लेकिन हार्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द ह्यूमन सिस्टम डज नॉट हैव डाइजेस्ट एंजाइम। तो इसका मतलब है, मानव तंत्र में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? तो ट्रेप्सिन या गैस्ट्रिक या पेप्सिन, इन तीनों में से कौन सा जो है सो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है, गैस्ट्रिक। क्या है? गैस्ट्रिक। ये हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। यहाँ तक आप लोग को सब समझ आ रहा होगा, उम्मीद करती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर डज बाइल एक्यूमुलेट।
वेयर डज बाइल एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट मतलब जमा, बाइल हमारा कहाँ पे जमा होता है, ट्रेप्सिन में या गैस्ट्रिक या गैल ब्लैडर में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, गैल ब्लैडर में हमारा बाइल जमा होता है। एक्यूमुलेट मतलब क्या होता है, जमा होना। चलिए आगे देखते हैं। और अब हमारा अगला क्वेश्चन है, द एंजाइम दैट डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन इज, क्या बोला है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, कौन सा है, रेनिन है या लैक्टेस है या टाइनिन है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या है, ऑप्शन नंबर ए, रेनिन। रेनिन क्या करता है, तो डाइजेस्ट करता है क्या चीज़ को, मिल्क और प्रोटीन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी which is the organ, the innermost part of the human body is the organ, which is the organ। तो पहले इसको समझ लेते हैं हिंदी में क्या बोल रहा है क्वेश्चन। मानव शरीर का सबसे आंतरिक अंग कौन सा है, इनर मोस्ट मतलब अंदर का अंग कौन सा है, तो लीवर है या स्मॉल इंटेस्टाइन है या लार्ज इंटेस्टाइन है। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। लीवर इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी इज अप्रॉक्सीमेटली कितना परसेंट वाटर हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है, यही पूछा गया है क्वेश्चन में। कितना, 40 या 65 या 45। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 65% वाटर प्रेजेंट रहता है, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा है कितना, तो 65%। चलिए आगे बढ़, किसी का इससे कम भी रहता है, किसी का ज़्यादा भी होता है, इसलिए अप्रॉक्सीमेटली में डाला है। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, द वर्ड सेल इज यूज्ड मोस्ट हु डिड इट फर्स्ट। सबसे पहले सेल का खोज, सेल शब्द का प्रयोग किसने किया था। हमारा क्वेश्चन है सबसे पहले सेल शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो रॉबर्ट बॉर्न ने या रॉबर्टसन ने या रॉबर्ट हुक ने। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप सबको पता ही होगा किसने किया था सेल वर्ड का प्रयोग सबसे पहले, तो रॉबर्ट हुक ने। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट इन एनिमल सेल हु शो द राइबोसोम। सबसे पहले एनिमल कोशिका में कौन राइबोसोम को देखे थे, रॉबर्ट हुक या रॉबर्ट बॉर्न या जॉर्ज पैलिड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज पैलिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन किस चैप्टर से हैं, तो सेल चैप्टर से हैं।
अगर आप लोग सेल टॉपिक को अच्छे से पढ़े होंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग इजीली बता सकते हो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच इज़ कॉल्ड सुसाइड बैग। सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? राइबोसोम को या लाइसोसोम को या मीसोसोम को? क्या बोला गया है? सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली जिसे बोलते हैं, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम या मीसोसोम? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और देखिए, हाँ, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है सेल थ्योरी इज एप्लीकेबल टू डज नॉट हैपन। सेल थ्योरी किस पे अप्लाई नहीं हुआ था? फंगस पे या वायरस पे या बैक्टीरिया पे? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वायरस। वायरस डज नॉट हैव अप्लाई सेल थ्योरी। वायरस पे सेल थ्योरी अप्लाई नहीं हुआ था। ये चीज़ आप लोग डिटेल में पढ़ोगे, चैप्टर जब पढ़ोगे तब। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है नॉर्मल ह्यूमन हैज़ क्रोमोसोम। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? साधारण मानव में गुणसूत्र होता है कितना? कितना गुणसूत्र होता है साधारण मानव में? 45 या 46 या 56? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 46। एक साधारण मानव में गुणसूत्र होता है कितना? 46। नॉर्मल ह्यूमन हैज़ क्रोमोसोम 46। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? विच डज नॉट हैव सेक्स क्रोमोसोम। इनमें से कौन सा है जो सेक्स क्रोमोसोम नहीं है? क्रोकोडाइल या लिजार्ड या नर्व सेल? कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन हम लोग का? तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लिजार्ड। लिजार्ड डज नॉट हैव सेक्स क्रोमोसोम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के लेक्चर का। देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। विच पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल सेल इज पावर हाउस इज कॉल्ड। पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को या क्लोरोप्लास्ट को या राइबोसोम को? ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप लोग को पता ही होगा किसे कहा जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी कहाँ गया, माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। कभी भी आप लोग से पूछा जाए पावर हाउस किसे कहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया है। और सुसाइड बैग तो लाइसोसोम को। और ये, हाँ, चलिए तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप लोग को आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।